सुप्रभात बच्चों। हम पिछली कक्षाओं में, पिछले सेमेस्टरों में पत्रों के बारे में जानकारी अगर दिए थे। पत्र किस लिए लिखा जाता है और पत्र की आवश्यकता क्या है, इसके बारे में। अब आप तो तीसरे सेमेस्टर बीकॉम क्लास में अगर आ गए हो, इसमें अगर हम लोग पहले आपका जो विश्वविद्यालय के अनुसार आपके लिए जो पाठ्यक्रम अगर दिया गया है, इसके बारे में मैं आपके लिए अगर बताऊंगी। आपके लिए इस विश्वविद्यालय के अनुसार जो दिया गया है, ये सरकारी पत्र है और अनुवाद है। और आपके लिए एक नाटक अगर क्या है रखा गया है, और नाटक का किताब का अभी तक नहीं आया है। तब तक अगर हम लोग आपके लिए सरकार पत्रों के बारे में थोड़ा अगर विषय अगर हमें प्रस्तुत करने चाहती हूँ। यहाँ पर पहले अगर हम लोग पत्रों के बारे में, तो आदान प्रदान के लिए अगर हम लोग पत्रों का विनिमय अगर क्या है करते थे। ये विनिमय आजकल का जमाने में अगर हम लोग पत्रों को तो कहीं भी नहीं देखते हैं। जैसे अगर हम जो अगर क्या है हमारे जमाना, मतलब हम एक 15-20 साल पहले सोच लीजिए, 25 साल पहले सोच लीजिए, हम रहने का जगह से लेकर, जैसे अगर हम मैसूर में रहते थे, बेंगलुरु में अगर रहने वालों के लिए पत्र लिखना है तो कम से कम हम मंडे, मतलब सोमवार के लिए अगर पत्र लिखे तो ये बुधवार तक उन लोगों को मिल जाता था। तब तक हमारे लिए कोई समाचार हम विनिमय नहीं कर सकते थे। मतलब आजकल आपके पास हर एक के बारे में हाथ में अगर मोबाइल फोन है, बहुत अच्छे तरह से हम लोग विषय आदान प्रदान एक एक मिनट में अगर हम व्हाट्सएप के रूप में और मैसेज के रूप में या फोन के रूप में हम बताने के लिए हमारे पास बहुत अगर क्या है सुविधा है। लेकिन ऐसे सब सुविधा अगर क्या नहीं था, तब अगर क्या है लोग पत्रों का आदान प्रदान हम लोग कर रहे थे। इन पत्रों का आदान प्रदान अगर करने का वक्त हम लोग जो भी विषय अगर रहता था, उस विषय के बारे में हम लोग पत्र अगर लिखते थे, पता लिखते थे, वो पता अगर क्या जाकर उन लोगों को पत्र पा लेते थे। लेकिन कोई इमरजेंसी अगर है, तो कोई मरा हुआ है, कोई विषय अगर डालना है तो टेलीग्राम, तो आजकल टेलीग्राम बंदी हो गया है। टेलीग्राम के माध्यम से विशेष सूचना देकर वहां पर सिर्फ एक ही लाइन में इमरजेंसी वर्ड, इमरजेंसी सब्जेक्ट्स अगर क्या है डालकर टेलीग्राम के माध्यम से विषय अगर क्या है डाल दिया जाता था। लेकिन हमारे सामने अगर क्या है आज आपके लिए अगर क्या है रखा जाया है कि सरकारी पत्र, सरकार में अगर कोई भी अगर कार्यक्रम अगर क्या है करना चाहिए, आप एक घर लेना चाहिए, बैंक में अगर आपका अकाउंट खुलाना चाहिए, सब कुछ अगर क्या है आपके नाम पर एक एप्लीकेशन अगर आता है। उस एप्लीकेशन में अगर आप भर्ती करने के बाद आपका नाम, आपका पता, आपका आयु, ये सब कुछ अगर क्या है लिखने के बाद आपके लिए एक अकाउंट नंबर कहकर आता है, या आप जो भी अगर खरीदना चाहते हैं उसके लिए अगर क्या है फाइल जो अगर रखकर उस फाइलों को लेटर अगर बनाकर सरकारी आदेश के अनुसार आपके नाम पर अगर क्या है एक पत्र होना जरूरी है। आप हम सिर्फ आदान प्रदान के लिए अगर फोन का इस्तेमाल अगर कर सकते, लेकिन सरकारी कार्य अगर चलने के लिए हमारे लिए इतना कंप्यूटर का दुनिया अगर होने पर भी कंप्यूटर अगर बहुत लोगों का आज काम कम कर दिया है। बहुत लोग काम करने का जगह पर कंप्यूटर का माध्यम से काम करते हुए लोग कम अगर करके कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन फिर भी सभी जगह पर अगर क्या है ऑफिसों में फाइल का अगर क्या है जरूरी रहता ही है। तो इसमें अगर क्या है हम लोग सरकारी कार्यालयों में पत्र अगर लिखने का वक्त क्या क्या अगर हम ध्यान में रखकर पत्र लिखना चाहिए, उसके बारे में आज बता रही हूँ। पहला अगर क्या है पॉइंट है यहाँ पर, जो क्या लिखना चाहिए उसके बारे में स्पष्टता। स्पष्टता मतलब क्लियर, जो क्लियर से अगर आप क्या अगर क्या लिखना चाहिए उसके बारे में इस पत्र में
समझाना चाहिए। दूसरा विषय है कि यथार्थता। यथार्थता मतलब पत्र का अगर क्या है पूर्ण रूप से हम लोग यथार्थ का उद्देश्य अगर क्या लिखकर हम उसको अगर क्या है लिखना चाहिए। तीसरा शालीनता। पत्र अगर क्या देखने वाले लोगों को ये कितना अगर क्या है अट्रैक्टिव अगर होना चाहिए उसके बारे में हम शालीनता कहते हैं। और नेक्स्ट पूर्णता। कोई भी अगर क्या है अपूर्ण मतलब इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए उस पत्र में। पूर्ण रूप से अगर आप लोग उसको खत्म करके लिखना चाहिए। नेक्स्ट है वहां पर अगर क्या है जो जो संक्षिप्तता। संक्षिप्तता मतलब जो विषय को अगर क्या है संक्षिप्त रूप में मतलब बहुत शॉर्टकट जो अगर हम कहते हैं उस शॉर्टकट के रूप से हम लोग उसको लिखना चाहिए। लंबा चौड़ा अगर ऐसे सरकारी पत्र लिखना नहीं चाहिए। वो सामाजिक पत्र ऐसा अगर होना चाहिए कि थोड़ा ही विषय को अगर क्या लेकर आप लोग विचार लिखना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा पूरा अगर पत्र भरना चाहिए ऐसा नहीं है। तो विषय क्या है उस विषय में आपको क्या अगर समझाना चाहते उसको अगर लिखना चाहिए। नेक्स्ट मौलिकता। मौलिकता का अर्थ क्या है उस हमारे पत्र में विषय में कितना अगर क्या है विचार अगर हम प्रस्तुतिकरण करने का तरीका क्या है उसका क्वालिटी क्या है उस क्वालिटी को अगर ध्यान में अगर रखकर उसके बारे में अगर हमें लिखना चाहिए। नेक्स्ट प्रभावशीलता। प्रभावशीलता मतलब देखते ही अगर ये पत्र अगर क्या है अट्रैक्टिव अगर होना चाहिए। मतलब आप पूछ सकते हैं मैडम अट्रैक्टिव मतलब उस पत्र को हम डेकोरेशन करना है क्या। डेकोरेशन का अर्थ नहीं है यहाँ पर। पत्र को देखते ही अगर लोग कितना सुंदर पत्र है कितना अच्छा लिखा है कितना सुंदर अक्षर है कितना अच्छे तरह से अगर क्या है ये साफ सुथरा लिखा है इसके बारे में अगर देखते हैं उसको अगर हम प्रभावशीलता कहते हैं। बाद में जो अगर विषय है ऐक्यता। ऐक्यता मतलब सभी विषय को इकट्ठा करके एक विषय के रूप में प्रस्तुति अगर करना चाहिए। तो पहले अगर क्या है पत्र अगर लिखने का वक्त क्या अंश अगर क्या होना चाहिए उसके बारे में बताती हूँ। तो अगर ये पत्र का अगर क्या है हम शालीनता के बारे में यथार्थता के बारे में और प्रभावशीलता के बारे में सुंदरता के बारे में और स्पष्टता के बारे में ऐक्यता के बारे में विवरण अगर दिए हैं एक बार मनन कर लीजिए कि वो क्या होना चाहिए उस पत्र में। इसके बाद में मैं बताती हूँ कि पत्र में हम सामान्य सरकारी पत्र आप लिखना चाहिए। कोई आपके लिए बहुत सारे अगर क्या है पत्र अगर क्या दिया जाता है हर एक पत्र का अगर हम लोग हर एक क्लास में दो दो पत्र को अगर आपके सामने पूर्ण रूप से अगर समझाते हैं और उसको लिखाते भी है हम लोग नोट्स के रूप में अगर दिया जाता है। देने से पहले हम लोग पत्र का अगर क्या है विषय के बारे में आज स्पष्टता के बारे में पूर्णता के बारे में यथार्थता के बारे में प्रभावशीलता के बारे में ऐक्यता के बारे में शालीनता के बारे में अंश को अगर बताए हैं। बाद में उसको किस तरह अगर क्या है लिखना चाहिए। तो आप पत्र लिखने का वक्त पूरा का पूरा एक पन्ना मतलब फ्रेश पेज लेकर शुरू से लेकर अंत तक वो एक ही अगर पन्ने में वो पत्र अगर पूर्ण होना चाहिए। ऐसे अगर क्या है सुंदर लिखना चाहिए। तो पहले हम मार्जिन छोड़ना चाहिए लेफ्ट साइड मार्जिन छोड़ना चाहिए ऊपर मार्जिन छोड़ना चाहिए जगह लिखने का वक्त। बाद में हम उस पत्र को शुरू करना चाहिए। इस पत्र में अगर क्या है पहले प्रेषक। प्रेषक का मतलब फ्रॉम। फ्रॉम मतलब लिखने वाले हम लोग कहाँ पर लिखना चाहिए इसको अगर ध्यान में रखकर सोच लीजिए हमारा एक साड़ी का दुकान है या कोई अगर क्या है कपड़े के व्यापारी हम लोग है। कपड़े के व्यापारी तो एग्जाम्पल उदाहरण के लिए मैं बताती हूँ कि हम कपड़े के व्यापार करने वाले लोग हैं। तो कपड़े के व्यापारी अगर क्या करना चाहिए हम लोग
दूसरे जगह से कपड़े मंगाना चाहिए। तो एक दूसरे अगर दुकान से या दूसरे अगर क्या है आप, जैसे कहा जाता है कि सूरत में, गुजरात में बहुत अच्छे तरह का अगर क्या है कपड़े अगर मिल जाते हैं, वहां से अगर आप लोग अगर साड़ियाँ या कपड़े मंगवाना चाहिए, तो प्रेषक फ्रॉम एड्रेस अगर आपका है, आपका दुकान का अगर एक नाम होना चाहिए। आपका दुकान का नाम क्या होना चाहिए? आप मीनाक्षी कपड़े के व्यापारी, या अगर मोहन कपड़े का व्यापारी, तो एक मोहन आपका नाम है, सोच लीजिए। ये क्या होना चाहिए? बीच में, मतलब पत्र लिखने का वक्त एक पन्ने में सेंटर में अगर क्या करना चाहिए? कपड़े के व्यापारी, उसका ब्रैकेट में अगर क्या है आपका कोई टेक्सटाइल, श्री टेक्सटाइल कहकर अगर आप लिखे है नाम, आपका नाम, आप चलाने वाले का नाम मोहन है, लेकिन आप लोग अगर दुकान के लिए एक अगर नाम अगर लिखे रहे, तो आप क्या करना चाहिए? पहले आप पेज का अगर क्या है बीच में आपका दुकान का नाम, आप कपड़े व्यापारी है लिखने के बाद, पेज का राइट साइड में अगर क्या होना चाहिए? आपका रहने का जगह लिखना चाहिए, पता लिखना चाहिए, वहां पर गली का मतलब संख्या लिखना चाहिए। बाद में अगर क्या है, तारीख दिनांक अगर क्या है लिखना चाहिए। ये पेज का बाजू में राइट साइड में होना चाहिए। फिर अगर क्या है, पेज का लेफ्ट साइड में अगर आकर अगर क्या है आप, टू एड्रेस, टू एड्रेस कहाँ पर अगर आप लिखना चाहिए? तो बैंगलोर से अगर क्या है आप गुजरात को लिख रहे, सूरत अगर लिख रहे हैं, तो उनका नाम पता लिखना चाहिए। तो उनका नाम क्या है जी? मतलब सोच लीजिए, जो रामदास, और नेक्स्ट अगर क्या है, जो उनका गली का कोई अगर क्या है, विल्लारी रोड, विल्लारी रोड के नीचे आपका उसका दुकान का नाम, दुकान का नाम के नीचे अगर क्या है उनका पता, तो पता के नाम के नीचे अगर क्या है पूरा उनका संख्या, कहाँ पर पत्र जाना चाहिए उसका, पहले अगर क्या राइट साइड में हमारा एड्रेस आता है, वो फ्रॉम एड्रेस आता है, बाद में अगर क्या है टू एड्रेस अगर आता है, बाद में अगर क्या होता है विषय, विषय मतलब सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट में अगर क्या है आप लिखना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। तो कपड़े का व्यापारी है आप लोग, किस तरह का कपड़े चाहिए? या शर्टिंग चाहिए, या शूट मतलब सिर्फ पैंट का पीस चाहिए, साड़ी चाहिए, या चूड़ीदार चाहिए, या कोई थान में अगर कपड़ा अगर मंगा रहे हैं, कपड़े मतलब हमारे लिए विषय अगर चाहिए कि हम आपसे अगर कुछ बात करके कुछ कपड़े अगर क्या लेना अगर चाह रहे हैं, तो उसके बारे में लिखना चाहिए। उसके बाद में बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर में अगर क्या करना चाहिए? आप बहुत, अगर आपका दुकान से अगर आपको परिचय अगर आपके लिए हुआ है, हम आपसे अगर क्या व्यापार करना चाहते हैं, व्यापार अगर हम करके आप हमारे लिए माल अगर क्या है भेज दीजिए, हमको माल अगर क्या है अच्छा लगे, तो हम बड़ी अगर रकम देकर फिर आपसे अगर हम लोग व्यवहार अगर क्या है करेंगे। मतलब आप पहले उनके साथ इंट्रोडक्शन के रूप में अगर आप पहले थोड़ा ही अगर चीज अगर मंगा रहे हैं, बाद में अगर क्या करना चाहते हैं आप उनके साथ कंटिन्यूअसली बिजनेस अगर क्या है करना चाहते हैं, इसीलिए पहले अगर आप बोल रहे हैं कि हमारे लिए व्यापार की अगर अनुकूल के लिए, हमारे लिए अगर आपके बारे में जो परिचय अगर दिया है कोई दोस्त ने, इसीलिए हमारे लिए एक 50-50, तो जैसे अगर क्या है कपड़ों का मतलब शर्ट पीस एक 50, पैंट पीस एक 50, साड़ी एक 50 नमूने के रूप में अगर आप भेज दीजिए, हम उसको देकर हम आगे का व्यापार आपके साथ करेंगे। क्या कर, उस पत्र में क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी कितना चाहिए, इसके बारे में विवरण देकर आप पत्र लिखिए। इस पत्र में अगर क्या क्लियर, मैं पहले ही बताई थी कि स्पष्टता होना चाहिए। स्पष्टता में मतलब 50, 25, 75, तो 25, 50, 75 जो भी अगर होता है वो क्लियर अगर क्या है आप लिखना चाहिए, इसी को स्पष्टता कहते हैं। 15 लिखना, उसको फोड़ना, 1 के बाजू में 2 करना, 2 के ऊपर ही 3 करना,
तो वो कंफ्यूजन अगर हो जाता है कि कितना भेजना चाहिए। और बाद में अगर ये भी बोलना चाहिए कि इन अगर सारे अगर चीजों के लिए कितना अगर क्या दाम होता है, इन दाम को अगर हम लोग अगर क्या करेंगे आपके लिए किस रूप में अगर हमें देना चाहिए, तो चेक के रूप में देना चाहिए, या अगर कोई आदमी आता है आपका उसका हाथ में अगर देना चाहिए, या आप हमारे लिए अगर कितना अगर क्या डिस्काउंट अगर क्या है देते हैं, और हम आगे भी अगर आपके साथ अगर व्यवहार करें तो हमारे लिए क्या अगर क्या है सुविधा आप अगर क्या है देंगे, इसका पूरा जानकारी हमारे लिए देते हुए आप हमारे लिए कृपया पत्र लिखिए। मतलब बॉडी ऑफ द लेटर में क्लियर अगर आप लिखना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, कितना चाहिए, कब तक अगर क्या वो लोग अगर आपके लिए दे सकते हैं, और आप अगर उन लोगों के लिए रुपया किस तरह अगर क्या है दे रहे हैं, ये सब लिख कर अगर क्या करना चाहिए, जो कृपया आप तुरंत अगर इस पत्र का उत्तर भेज दीजिए कहकर लिखना चाहिए। बाद में अगर क्या है उनसे उत्तर आता है, सोच लीजिए मतलब पत्र के लिए उत्तर, तो वो पत्र के लिए उत्तर लिखिए। ऐसा अगर आपके लिए अगर हम बताए तो मतलब हम क्लास में आपके लिए उदाहरण के लिए एक पत्र अगर आपको देंगे, ये पत्र को अगर देने के बाद आप उसका उत्तर लिखिए, ऐसे ही बोलेंगे। क्योंकि अगर हम पूरे के पूरा एक एक क्लास में अगर क्या है दो मतलब 10 अगर पत्र अगर रहे तो भी एक एक क्लास में एक ही कर सकते हैं, लेकिन हम एक अगर पत्र क्या करते हैं आपके लिए लिखने के लिए देते हैं। एक क्लास में अगर हम समझाकर आपको अगर देने तक वो समय अगर हो जाता है, इसलिए घर में बैठकर आप उसका उत्तर लिख कर आइए कहते हैं। तो इन सबको अगर हम क्या करेंगे आपके लिए जो इंटरनल असेसमेंट के रूप में, मतलब जिस तारीख हमने अगर आपके लिए पत्र अगर कह दिया है, आपका नेक्स्ट क्लास में अगर क्या है हम लोग उसका करेक्शन अगर करेंगे, तो उसके लिए अगर हम क्या करेंगे कि तो जो भी विद्यार्थी उस दिन आया है उस दिन का अगर क्या है दिनांक अगर डालकर हम लोग सिग्नेचर करते। मतलब ये असाइनमेंट अगर क्या है पूरे के पूरा एक 6 महीने का असाइनमेंट अगर हम नहीं देंगे, तो आपको भी अगर थोड़ा पढ़ना चाहिए, आपको तुरंत अगर मालूम हो जाता है कि कैसे अगर करना चाहिए, तो इसीलिए तुरंत अगर आप ऐसा काम करने के लिए दे देते हैं। मैं इसलिए अगर समझा रही हूँ कि आज सेमेस्टर का पहला क्लास है, तो अंतिम दिनों तक अगर क्या है आप ये असाइनमेंट अगर लिखने का काम मत रखो। जैसे जैसे एक क्लास अगर खत्म होने के बाद मतलब लैंग्वेज का क्लास आपके लिए वीकली 4 आवर्स तो अगर होता ही है, तो 4 दिन में अगर बैठकर अगर 4 लेटर अगर लिखे तो भी 4+4 अगर गया है आपके लिए 8 हो जाता है। तो इसमें 10 अगर रहे तो 20 क्लास तक अगर हम लोग इन पत्रों को पूर्ण रूप से अगर खत्म अगर कर सकते हैं। तो इन पत्र में मतलब जैसे अगर हम कपड़े के व्यापारी के बारे में अगर हमने अगर आपको बताए थे, तो ये कपड़े का व्यापार में अगर हम क्या करना चाहिए, उत्तर लिखिए। उत्तर क्या होना चाहिए, पूरा अगर पत्र ऐसा ही होना चाहिए, मतलब जैसे अगर प्रेषक था जो टू में अगर लिखे थे वो प्रेषक अगर होता है, वो फ्रॉम अगर क्या है वो लिखे थे वो अगर क्या है टू हो जाता है, उल्टा होना चाहिए। पत्र को अगर क्या रखकर पताओं को अगर क्या है आप उल्टा करके लिखना चाहिए। आपका दुकान का नाम श्री टेक्सटाइल अगर रहे तो उसका दुकान का नाम क्या है वो लिखना चाहिए। वो पता जहां पर अगर आप लिखे हैं उस पता को अगर आप राइट साइड अगर क्या लिखना चाहिए। बॉडी ऑफ द लेटर अगर क्या होना चाहिए, पहले मैं आपके लिए कुछ अगर पूछताछ की थी, मतलब आपका कपड़े का नमूना 25, 50, 75 अगर हमारे लिए भेज दीजिए कहकर, वो 75 को कितना होता है, 50 को कितना होता है, 25 को कितना होता है, क्वालिटी कैसा होना चाहिए। तो सोच लीजिए आपके लिए आजकल अगर क्या है 500 के लिए भी साड़ी मिलता है, 5000 के लिए भी साड़ी मिलता है, आपको किस दाम में चाहिए। सभी चीज मार्केट में ऐसा ही है कि आजकल 50 रुपए से लेकर 5000 5 लाख तक अगर क्या है मिलता है, लेकिन 50 का कितना चाहिए और 25 का कितना चाहिए, हम ये पूरे माल को अगर क्या है
जैसे आने वाली जो ट्रेन, जो कल या परसों आने वाली ट्रेन में अगर हम अगर क्या है लाद कर अगर क्या है भेज देंगे, आपका आदमी अगर क्या है इसको लेना चाहिए। आज हमारे लिए अगर क्या है आप मनी मतलब पैसा अगर क्या है आप बैंक में ट्रांसफर अगर कर दीजिए। हमारा अगर क्या है ये पूरा कपड़े का नमूना आपको अगर अच्छा लगे तो हम आपके साथ व्यापार हमेशा अगर करना चाहते हैं, कृपया हमारा माल के बारे में अगर आप ध्यान दीजिए कहकर ये लेटर लिखते हैं। तब अगर क्या हो जाता है ये पूर्ण अगर हो जाता है। आपके लिए अगर क्या है परीक्षा में या अगर कोई परीक्षा के प्रश्न पत्रिका में ऐसे ही अगर आता है, कोई पत्र लिखिए ऐसा नहीं है, तो वहां पर क्लियरली अगर लिखते हैं कि आप किससे क्या मांगना चाहिए, लेकिन यू हैव टू फाइंड आउट देयर टू एड्रेस क्या है, फ्रॉम एड्रेस क्या है और विषय क्या है। कुछ जगह पर अगर क्या है ऐसे विषय अगर क्या दिया जाता है कि वो सामान्य मतलब ये सामान्य रूप से होने वाले कुछ विषय को लेकर आपके सामने रख देते हैं। सामान्य रूप मतलब जनता के लिए कोई प्रॉब्लम अगर होता है, क्या होता है पब्लिक के लिए प्रॉब्लम्स, पब्लिक के लिए प्रॉब्लम्स क्या हो जाता है, मतलब कोई बिजली अगर क्या है नहीं है आपके घर के आजू बाजू में बहुत दिन से, रात में अंधेरे के लिए चलने के लिए बहुत अगर क्या मुश्किल अगर हो रहा है, या आपके आजू बाजू में बहुत बड़े बड़े पेड़ अगर है, उन पेड़ों की वजह से तुरंत अगर हमारे लिए थोड़ा भी हवा अगर आ जाती ही बिजली चला जाता है, या पानी अगर क्या है ठीक तरह से नहीं आ रहा है, तो एरिया का स्ट्रीट लाइट ठीक नहीं है, या एरिया में अगर क्या है दिन में या रात में अगर क्या है हम चलने का वक्त बहुत कुत्तों का अगर क्या भीड़ अगर होता है, कुत्ते हमेशा भौंकते रहते हैं किसी को अगर देखे तो, इसमें अगर क्या है बच्चों को चलने में मुश्किल है। तब सब कुछ अगर हमें क्या करना चाहिए, कंप्लेंट लेटर अगर क्या है लिखना चाहिए। कंप्लेंट लेटर किसको लिखना चाहिए, वो शिकायती पत्र किसको लिखना चाहिए, कार्यालय आदेश किसको लिखना चाहिए, जो सर्कुलर अगर होता है, अधिसूचना नोटिफिकेशन अगर होता है, रिमाइंडर अगर होता है, ऐसे बहुत सारे अगर क्या है पत्र आपको अगर क्या है दिया गया है। मैं ये आपके लिए अगर बताऊं कि व्यापारिक पत्रों के प्रकार, तो इसमें व्यापारिक पत्रों के प्रकार में अगर हमारे लिए पूछताछ संबंधी पत्र, माल मांगने की संबंधी पत्र और एजेंसी संबंधी पत्र, शिकायती पत्र, परिपत्र, बैंक संबंधी पत्र, बीमा संबंधी पत्र, नौकरी संबंधी पत्र और विविध पत्र और कंपनी रिपोर्ट, ऐसे 10 टाइप्स का लेटर अगर क्या है, इन 10 टाइप्स का लेटर में अगर क्या है हम लोगों ने तो आपके लिए अगर आगे के क्लास में समझाते हैं।